हाँ भाई, तो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पीएनसी पर थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 1 करा चुका था, और मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं भाई। इस सवाल का मैंने आपको एक पार्ट आपको घर से सॉल्व करने को दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और उन्हें लाइन में अरेंज करना है। 4 बॉयज 4 गर्ल्स को लाइन में अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट अरेंज ऑल्टरनेटली का मतलब हमें आई थिंक समझ में आ गया था। ऑल्टरनेटली का मतलब एक बॉय के बाद एक घर। एक गर्ल, है ना भाई? तो चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ, आई होप आप करके लाए होंगे। आंसर मैच करा लेना, कोई भी दिक्कत आए तो क्लास के लास्ट में या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी अरेंज्ड ऑल्टरनेटली, क्या मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ? बॉयज एंड गर्ल्स बोथ मस्ट बी सेपरेटेड। बोल दो भाई लोगों। यस अगर यस सर। गर्ल्स को ऑल्टरनेटली अरेंज करना है, इसका मतलब बॉयज भी अलग अलग खड़े होने चाहिए और गर्ल्स भी अलग अलग खड़ी होनी चाहिए। तो चलो बच्चा, मुझे बताओ, मैं 8 लोगों को एक साथ अरेंज कर दूं, या पहले बॉयज को अरेंज कर दूं, या पहले गर्ल्स को अरेंज कर दूं? बताओ क्या कर लेना सबसे पहले चाहिए? पहले बॉयज को ऑल्टरनेटिव पहले निकाल। बॉयज को अरेंज कर देते हैं। मुझे बताओगे हमारे पास बॉयज कितने हैं? 4 चलो इन्हें अरेंज कर दो। तो सबसे पहला जॉब हमारे पास हो गया कि बॉयज को अरेंज कर दो। 4 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन इन, बोलोगे कितने वेज भाई? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो मैंने 4 बॉयज को लाइन में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। कोई एग्जाम्पल बताओगे कि मैंने लेट से कैसे अरेंज कर दिया? B1 G1 B2 G2। नहीं बेटा, अभी तो बॉयज को ही अरेंज किया है, आप G1 G2 कैसे बोल रहे हो भाई? तो मैंने 4 बॉयज को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से, कुल 24 तरीके से। उनमें से एक तरीका मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब बताओ मुझे किन्हें अरेंज करना है? गर्ल्स। और गर्ल्स को ऐसे अरेंज करना है कि गर्ल्स और बॉयज कैसे हों? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। बताओ हमें क्या समझ में ये आता है या नहीं आता है कि गर्ल्स या तो यहाँ अरेंज होंगी, से यस और नो, यस सर। यस या फिर गर्ल्स यहाँ अरेंज होंगी, से यस और। यस सर। और मुझे लगता है इन दो के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है जहां पर तुम गर्ल्स को अरेंज कर सको। बताओ, ऑल्टरनेटली का मतलब मुझे तो लगता है यही होगा कि पहले गर्ल बाद में बॉय, या फिर पहले बॉय बाद में गर्ल। से यस और नो। यस सर। यस सर। में ये समझ में आया या नहीं आया कि गर्ल्स अभी अरेंज नहीं किया है, बस देखा है कि गर्ल्स को अरेंज कैसे कैसे किया जा सकता है। गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 मैनर्स। हम गर्ल्स को 2 मैनर्स में अरेंज कर सकते हैं। कैसे? बताओगे कैसे? ऑन ब्लू डॉट्स, और बताओगे कहां पर? ग्रीन और नोट्स। ग्रीन डॉट्स। हम लोग गर्ल्स को 2 मैनर से अरेंज कर सकते हैं। जल्दी बता दो, गर्ल्स को हम 2 मैनर से अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या तो आप
ब्लू डॉट्स पे अरेंज करोगे या फिर आप ग्रीन डॉट्स पे अरेंज करोगे? ये बताओ, अरेंज करोगे या अरेंज कर दिए? कर दिए। बस अरेंज कर दी क्या आपने? यस सर। इतने सारे लोग हैं, थोड़ा सोच के बताओ, आपने चारों गर्ल्स को अरेंज कर दिया या अभी करना सर अभी नहीं करा। करना करेंगे। कहाँ कहाँ बनाया गर्ल्स का मैंने अरेंजमेंट? अभी करना बाकी है। बताओगे गर्ल्स को, या तो हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं या फिर गर्ल्स को यहाँ अरेंज कर सकते हैं? से बताओ कहाँ पे अरेंज कर दें? ब्लू डॉट्स। इसमें से ब्लू डॉट्स पे अरेंज कर देते हैं। और कोई मुझे बताएगा ब्लू डॉट्स को देखकर कितनी पोजीशंस हैं ब्लू डॉट्स में? फोर चार। 4। और गर्ल्स कितनी थी? चार। 4। तो नाउ अरेंज 4 गर्ल्स। नाउ अरेंज 4 गर्ल्स ऑन 4 पोजीशंस। अब 4 गर्ल्स को अरेंज कर दो। नाउ अरेंज 4 गर्ल्स ऑन 4 पोजीशन। और बताओगे हम 4 गर्ल्स को 4 पोजीशंस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो मुझे सारे लोग बताओगे कि हमारा फाइनल आंसर में सबसे पहले तो क्या आया था? 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फिर क्या आया था? 2। 2। और फिर क्या आया था? 4 4। फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। एक बार सारे लोग बता दोगे ये पहला 4 फैक्टोरियल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज। अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज। फिर सारे लोग बता दोगे ये 2 क्या है? पॉसिबल पोजीशंस ऑफ गर्ल्स। पॉसिबल पोजीशन। पॉसिबल पोजीशन मतलब कौन कौन सी? ब्लू ब्लू एंड ब्लू और एंड ग्रीन डॉट्स। ग्रीन डॉट्स। और बताओगे लास्ट का 4 फैक्टोरियल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। अरेंजमेंट ऑफ 4 गर्ल्स। तो बताओ भाई लोगों, सबको समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। तो पहले बॉयज को अरेंज कर दिया, प्रैक्टिकल सिनारियोज हैं भाई, देखना है हम गर्ल्स को कहाँ कहाँ अरेंज कर सकते हैं, इन 4 पर या फिर इन 4 पर। लेट से इन 4 पर कर देते हैं। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर मुझे माइक पे या फिर चैट बॉक्स में कह दे। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चा। सर मैंने इसमें ना जैसे बॉयज गर्ल का एक बॉय और एक गर्ल का बॉक्स बना के और उनको रीअरेंज करा था, तो वैसे नहीं कर सकते इसे? बॉयज और गर्ल्स का एक बॉय और एक गर्ल का एक बॉक्स बनाया और फिर उन और बॉक्सेस कौन को से बॉय और रीअरेंज, कौन सा गर्ल का बॉक्स बनाया है ये बताओ? किन्हीं भी दो, क्या बोल रहे हैं बच्चा? किन्हीं भी एक बॉय की कोई भी एक गर्ल का। तो आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ, तो मतलब आपने देखना वही नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। तो किया आपने सेलेक्ट? नहीं किया। ओके वही सर। ओके। वो करो, या तो तब भी ना मैच करेगा। पूछो। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। मुझे लगता है ये सवाल भी मैंने आप लोगों को करने को दिया था। हाँ भाई, आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, और अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं बता दूंगा। बताओगे क्या आंसर इसका निकल कर आएगा? 10c2। 10 दिस इज द आंसर। बताओ किसी को बताना है या समझ में आ गया है? आ गया सर।
चैट बॉक्स आपके पास है, अगर नहीं आया है तो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं है। नहीं आया। चलो मुझे बताओ कि मेरे पास कितने पॉइंट्स? 10 points. 10। और सारे पॉइंट्स बताओ कैसे हैं, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर? Non-collinear. Non-collinear. और बताओगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें क्या बनाने हैं? लाइंस। लाइन्स। सोच के बताओ, लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 पॉइंट। 2 दो points. पॉइंट। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? Yes. तो फॉर अ लाइन व्हाट विल वी नीड? 2 बताओ भाई, पॉइंट। फॉर अ लाइन व्हाट डू वी नीड? हमें एक लाइन के लिए बताओ क्या चाहिए होगा? 2 2 पॉइंट। points. 2 2 points. और बताओगे हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं? 10. 10। And से जब भी क्या करेंगे? 2 2 choose. पॉइंट को सिलेक्ट। सेलेक्ट, क्या बोलो? Select 2 2 पॉइंट points आउट ऑफ from 10 पॉइंट। आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और बताओ, जब भी हम 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट निकालेंगे तो हमें हमेशा एक लाइन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? यस सर। और बताओ, हर बार सेम लाइन मिलेगी या हर बार अलग अलग लाइन मिलेगी? अलग अलग। अलग अलग लाइन। अलग line. आप पास 10 पॉइंट्स हैं और आप अगर कोई भी 2 पॉइंट उठा के ज्वाइन करते हो तो आपको हर बार अलग अलग लाइन मिलेगी। आपको हर बार अलग अलग लाइन मिलेगी। तो सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स टू फॉर्म अ लाइन every time. To form a different line every time. मुझे बताओगे सेम लाइन कब मिल सकती थी? जब 2 ही पॉइंट होते। नहीं, जब पॉइंट कोलिनियर होते। बताओ, अगर पॉइंट कोलिनियर होते तो हमें 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर सेम लाइन भी मिल सकती थी या नहीं मिल सकती थी? Yes sir. बताओ, अगर 4 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनमें से आप 2 निकालोगे तो आपको सेम लाइन बताओ मिल सकती थी या नहीं? हाँ या ना तो कर दो कम से कम यार आप लोग। Yes sir. यस सर। यस सर। अगर ये 2 पॉइंट चूज करते तो ये लाइन बनी, ये 2 पॉइंट चूज करते तो ये लाइन बनी, और ये 2 पॉइंट चूज करते तो ये लाइन बनी। ये मैंने जो लाइन दिखाई सारी अलग अलग थी या सेम ही लाइंस? सेम। तो सवाल में उसने मेरे को 10 पॉइंट दिए थे, नॉन कोलिनियर दिए थे, और बोला कितनी लाइंस बनेंगी। तो सिंपल सा जवाब है भाई कि 10 में से जब भी तुम कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो उनको ज्वाइन करने पर एक लाइन मुझे हमेशा मिल जाएगी, एक डिफरेंट लाइन हमें हमेशा मिल जाएगी। चलो, जिसने बोला था उसे समझ में बताओ अब भी आया या नहीं आया? यार कम से कम आया ना तो कर दे, किसी ने बोला था कि भैया नहीं आया। चलो मैं 10-15 सेकंड का वेट करूंगा, अगर नहीं बोलोगे, अगर कोई डाउट नहीं है, नहीं बताओगे तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और अब मुझे बता दोगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे भाई लोगों? 10C3. 10C3 T3 into 10। 10. 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और एक ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए? 3 3 पॉइंट। पॉइंट। 3 जब points. भी 3 पॉइंट निकालोगे बताओ हर बार ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? Yes sir. यस सर। हर बार नया ट्राइंगल बनेगा।
तीन तीन के कॉम्बिनेशन से हर बार नया ट्रायंगल बनेगा, हर बार नया ट्रायंगल बनेगा। कोई भी 10 पॉइंट ले लो, सारे के सारे नॉन कोलिनियर है। ये 3 पॉइंट लिया तो एक ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट लिए तो 2 ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट लिए तो 3 ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट लिए तो चौथा ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट लिए तो पांचवा ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट लिए तो छठा ट्रायंगल। तो जब भी तुम 3 पॉइंट ले रहे हो, हर बार एक नया ट्रायंगल मिल रहा है। और बताओगे 3 पॉइंट लेने पर एक ट्रायंगल मिलेगा या ज्यादा ट्रायंगल मिलेंगे? 3 एक पॉइंट। एक ही होगा। ट्रायंगल मिलेगा। एक और ट्रायंगल। जितने तरीके से तुम 3 पॉइंट निकालोगे, हर बार एक एक ट्रायंगल बनता हुआ आपका चला जाएगा। तो एक बार वैसे बताओगे 10C3 है तो क्या? Select any ट्रायंगल 3. बनाने के वेज। ऑफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। और आओ इसी को हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा चैट बॉक्स में तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, या बाइक पे बोल दो। सर अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इसका आंसर 0 होता। वो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ेंगे, So 0. कोई डाउट नहीं। चलो ये वाला सवाल और है, इसमें हमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं। तो एक बार सारे लोग बता दो इसका आंसर क्या हो जाए। NC4। NC4। 4। अगर किसी को बताना है तो 5 सेकंड के अंदर मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर। नहीं बता। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहले इसे नोट करो और जब नोट हो जाए तो डन बोलो। जब तक सारे लोग चैट बॉक्स में डन नहीं बोलेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सवाल में बोला है कि नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर एक्सेप्ट 5 बीइंग इन द सेम लाइन। क्या मतलब है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। वैसे तो वहां पे एक्सप्लेन करने को कोई होगा नहीं, पर हाँ आप कह रहे हो तो एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। मुझे सारे लोग बताओ इस सवाल में कुल पॉइंट्स कितने हैं 20 और उन 20 में से 5 पॉइंट्स कैसे हैं। कोलिनियर। कोलिनियर। बना ही देता हूं। कितने पॉइंट्स कोलिनियर? 5। 5। तो 5 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। बताओ कितने पॉइंट्स और बच गए? 15। 50। 15। अब वो जो मैं 15 बनाऊंगा वो आपस में डेफिनेटली कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर। और वो जो 15 बनाऊंगा इनके साथ कोलिनियर हो सकते हैं या इनके साथ भी कोलिनियर नहीं होंगे? इनके साथ भी नहीं। होंगे। इनके साथ भी नहीं होंगे, मतलब बस ये 5 कोलिनियर हैं, इनके अलावा और कुछ कोलिनियर नहीं होगा। तो रैंडमली कहीं भी वो 15 पॉइंट्स पड़े, रैंडमली वो 15 पॉइंट्स कहीं भी पड़े हों, रैंडमली वो 15 पॉइंट्स कहीं भी पड़े होंगे। कोई भी 3 सेम लाइन में नहीं, कोई भी 3 सेम लाइन में नहीं,
कोई भी तीन सेम लाइन में नहीं, बस ये 5 पॉइंट एक लाइन में है, इनमें से कोई भी ये लाइन में नहीं है और कोई भी 3 पॉइंट लाइन में और नहीं है। सवाल है अब मुझे कितनी लाइंस बनानी है। मैं मैक्सिमम अब 1 मिनट का वेट करूंगा, इससे ज्यादा का वेट नहीं कर पाऊंगा। बीस पॉइंट है। अब बेटा थोड़ा सोच समझ के बोला करो, सारी चीज गलत बोलते हो बेटा। 15C2+1 देखते हैं सही है या गलत है, देखते हैं सही है या गलत है। रोहन थोड़ा सा गलत है, एक छोटी सी मिस्टेक है। ईशान बिल्कुल सही है बच्चा। हमें बताना है कुल कितनी लाइंस बनेगी, और ये तो नहीं होना है कि हम सेम लाइन को बार बार काउंट करते चले, हमें तो हर लाइन को काउंट करना है, किसी भी लाइन को 2 बार काउंट नहीं करना है, किसी भी लाइन को 2 बार काउंट नहीं करना है। चलो, आपको टाइम मैंने दे दिया है पूरा 1 मिनट का, जितना आपको एफर्ट्स डालने थे वो डाल दिए होंगे। बस चलो इतना बता दो, हमें लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट। 2 2 पॉइंट। पॉइंट। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स चाहिए। फॉर अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स। एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। सारे लोग मुझे बताओ वो 2 पॉइंट कहां कहां से आ सकते हैं, या तो बताओ कहां से। कॉलिनियर पॉइंट से। ये जो 15 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई 2 पॉइंट जब भी निकालूंगा, बताओ लाइन जरूर बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। बनेगी। मैं इन 15 में से कोई 2 निकालूंगा तो हर बार बताओ सेम लाइन बनेगी या हर बार डिफरेंट लाइन बनेगी? डिफरेंट लाइन डिफरेंट बनेगी। लाइन बनेगी। तो 200 मैंने यहां से निकाल दिया। प्लस मुझे कितने पॉइंट चाहिए, दोबारा बोल दो। 2 2 पॉइंट। पॉइंट। 2 मुझे पॉइंट। ये बताओ क्या ये वाली लाइन आ चुकी है या नहीं आ चुकी है? ये वाली नहीं आई। नहीं आई। तो 2 पॉइंट के लिए हो सकता है मैं 1 पॉइंट इनमें से निकाल दूं एंड 1 पॉइंट इनमें से निकाल दूं, तब भी बताओ हर बार एक नई लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? यस सर। तो डिफरेंट लाइन बनेगी। यस सर। ये क्या लिखा है जल्दी बताओ, समझ में आ गया या नहीं आया? आगे। चलो सारे लोग बताओ, ये 15C2 समझ में साफ साफ आ रहा है कि मैं इन 15 में से जब भी 2 पॉइंट निकालूंगा लाइन बनेगी, तब ये वाली लाइंस बनेगी। और जब मैं एक यहां से निकालूंगा और एक इनमें से निकालूंगा, तब ये लाइन बनेगी। और मुझे बताओगे इन 5 में से जब 2 निकाल दूंगा तो कोई लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। कितनी बनेगी? सिर्फ एक बनेगी। एक बनेगी। सिर्फ एक बनेगी, सिर्फ एक बनेगी। ये मत बोल देना 5C2 बनेंगी। बताओ ये लाइन एंड ये लाइन अलग अलग लाइन है या सेम लाइन है? सेम सेम। लाइन। नहीं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमें समझ में आई या नहीं आई? आ गई। लाइन के लिए हमें चाहिए क्या? 2 पॉइंट चाहिए। तो बस आपको ये देखना है कि वो 2 पॉइंट आप कहां कहां से निकाल सकते हो। तो हो सकता है मैं वो 2 पॉइंट यहां से निकाल दूं, हो सकता है
कि वो 2 पॉइंट मैं ये वाले निकाल दूं और हो सकता है मैं 2 पॉइंट ये निकाल दूं, पर इनमें से निकालोगे तो एक ही लाइन बनेगी, इनमें से निकालोगे तो 15C2 लाइन बनेगी, और इनमें से निकालोगे तो 15C1 इंटू 5C1 लाइन बनेगी। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? प्लीज से यस और नो ऑन द चैट बॉक्स। सिंपल सा लॉजिक है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए और बस अपन को ये सोचना है कि वो 2 पॉइंट हमें कहां कहां से मिल सकते हैं। बस मैंने यही सोच के आपको बता दिया। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट तरीका बता देता हूं। एक बार मुझे ये बताओगे हमारे पास कुल पॉइंट्स कितने थे? 20। 20 मुझे ये बताओ अगर मैं 20 में से जब भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो बताओ हर बार नई लाइन मिलेगी या कभी कभी सेम लाइन भी मिल सकती है? सेम भी मिल ये लाइट भी मिल सकती है। सेम लाइन भी मिल सकती है। मुझे बताओ 20C2 नंबर ऑफ लाइंस कब होती? अगर सारे सारे वो सारे नॉन कोलिनियर होते हैं। ये लाइंस हमें तब मिलती जब सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर कोलिन कोलिनियर कोलिनियर होते, नॉन नॉन कोलिन नॉन कोलिनियर होते। मुझे 20C2 लाइंस मिलती अगर सारे के सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर होते। पर बच्चा मुझे ये बताओ अब मुझे लाइंस कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी? ज्यादा मिल रही। कोलिनियर। मुझे बताओगे हमारे सवाल में हमें लाइंस कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी? ज्यादा मिलेगी। अरे यार, 20C2 तो हमारे पास थी वो तमाम लाइंस जो मिलती हमें अगर हमारे सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर होते। पर बताओ इसमें कुछ लाइंस रिपीट भी हो रही हैं या नहीं हो रही? हो रही है। और मुझे बताओगे ये है नंबर ऑफ लाइंस इफ ऑल द 20 पॉइंट्स वुड हैव बीन नॉन लीनियर। पर बताओगे हमें कुछ लाइंस क्यों नहीं मिलेंगी जो इसमें मिल चुकी हैं? क्योंकि वो सारी सेम कोलिनियर है। मुझे बताओगे इन 20C2 में कौन सी लाइन एक्स्ट्रा हो गई है जो हमें नहीं मिलेंगी? 5C2। मुझे लगता है इन 5 से मिलने वाली लाइनें अपन को बताओ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी। लेकिन बताओ इनसे एक लाइन तो मिलेगी ना? यस Yes. सर। तो बताओ भाई, दोबारा बोलता हूं, नहीं आए तो मना करना। बताओ ये 20C2 क्या है? number of lines if all the Number of points lines all 20 points would have been क्या? नॉट कोलिनियर। non-collinear. नॉन कोलिन और बताओ हम 5 पॉइंट की कोलिनियरिटी की वजह से कुछ लाइंस खो देंगे या नहीं खो देंगे? बिकॉज ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 5 पॉइंट्स वी विल लूज सम लाइंस। बोलो हाँ या? यस सर। यस सर। 5 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की वजह से जो लाइन मिलनी चाहिए थी वो लाइन हमें नहीं मिलेंगी। बताओगे 5 पॉइंट से हमें कितनी लाइन मिलनी चाहिए थी? 5C2 लेकिन अभी हमें सिर्फ कितनी मिल रही है? 1। 1 तो बताओ इसका लॉजिक अब भी समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया 5 सर। पॉइंट की वजह से मुझे 5C2 लाइंस जो मिल रही होती वो नहीं मिलेंगी, तो वो माइनस हो गई। लेकिन एक लाइन तो मिलेगी
इसलिए वो ऐड हो गई। एक बार सारे लोग मुझे बता दो समझ में आया या नहीं आया। चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। दोनों अप्रोच समझ में आनी चाहिए। पहली अप्रोच बहुत सिंपल है। एक लाइन के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। कहां से निकालूं? तो सोचना है कहां कहां से हम निकाल सकते हैं। तो वो तरीका, ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका भी काफी सिंपल तरीका है। 20C2 क्या होता? अगर सारे 20 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते तो इतनी लाइन मिलती, लेकिन 5 पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से जो 5C2 लाइंस मिलती वो अब नहीं मिल रही हैं, तो वो कम हो गई। बट एक तो मिल रही है, इसका मतलब वो और हमने ऐड कर दी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल गई। एक बार जल्दी बताओ, दोबारा समझाओ या समझ में आ गया है सबको? चैट बॉक्स में 10 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई करो, आया या नहीं आया। चलो, अगर आया है ना तो ये सवाल खुद से हो जाना चाहिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में, और दोनों तरीकों से होना चाहिए, दोनों तरीके चाहिए मुझे। आई नीड बोथ द मेथड्स, और मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं। 1 मिनट में मुझे दोनों तरीके चाहिए। 20 पॉइंट है, 15 कोलिनियर है, 15 नॉन कोलिनियर है, 5 एक ही लाइन में है। हमें बताने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कुल कितने बनेंगे इनको। और मुझे सारे तरीके, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मुझे चाहिए, दोनों तरीके मुझे चाहिए। I need both the methods. और ये टाइम में सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहा हूं, अपने एफर्ट्स डालने, अगर सीखना चीज चाहते हो तो। चलो बात करते हैं। पहला आंसर, ये किसी को एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया भाई? आ गया सर। आ गया सर। सारे पॉइंट नॉन आ गया। कोलिनियर होते तो कितने ट्राइंगल बनते? 26 3 और अब 5 पॉइंट की कोलिनिटी की वजह से कितने ट्राइंगल बनते जो नहीं बन रहे हैं अब? 5C3 और उनसे मुझे लगता है कोई ट्राइंगल बन तो रहा ही नहीं। तो दिस इज द आंसर। और दूसरा तरीका मुझे बताओगे, ट्राइंगल के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट। तो 3 बस मैं ये सोचूंगा कि मैं 3 पॉइंट कहां कहां से निकाल सकता हूं। बताओ, इन 15 में से 3 जब भी निकालूंगा तो ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा Yes, sir. या? यस सर। यस सर उन 15 में से निकाला है। और अगर मैं 2 पॉइंट यहां से निकालूं और 1 पॉइंट इन 15 में से निकालूं, तब भी बताओ ट्राइंगल बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। कट जाए। बन जाएगा सर। तो 2 मैंने निकाले 5 में से, और 1 मैंने निकाला है उन 15 में से, प्लस, और अगर मैं 1 पॉइंट यहां से निकालूं और 2 15 में पॉइंट से निकालूं, तो भी बताओ ट्राइंगल बन जाएगा या नहीं बनेगा? यस सर। और ये ट्राइंगल पता है ना, पिछले वाले सारे ट्राइंगलों से अलग है। बोलो से Yes. यस और नो। यस यस सर। सर। तो मैं 1 निकाल लेता हूं कोलिनियर वालों में से, और 2 निकाल लेता हूं नॉन कोलिनियर वालों में से। और अब आपको समझ में आ गया होगा। बताओगे इसमें जो भी ट्राइंगल बनेंगे उनके तीनों वर्टिसेस कौन से वाले होंगे? बाहर वाले पॉइंट। लीडर पॉइंट्स। इसमें जो ट्राइंगल बनेंगे उसमें बताओ उसके तीनों वर्टिसेस कौन से होंगे?
दो होंगे कोलिनियर दो वाले और कोलिनियर एक एक होगा वाले non और नॉन एक collinear। कोलिनियर और वाला। कोलिनियर वालों में से आएगा। और इस ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस होंगे वो कौन से होंगे? एक एक कोलिनियर कोलिनियर वाला में और से एक दो दो collinear नॉन वाले और कोलिनियर। दो non कोलिनियर collinear। से आएगा और 2 नॉन कोलिनियर वालों में से आएगा। बताओ, समझाऊं? समझ में आ गया? आ गया सर। किसी सिर्फ को भी? वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। हाँ, दोनों की वैल्यू आप निकालोगे तो सेम आएगी निकल कर। पर आंसर मेनली इस फॉर्म में होता है एग्जाम्स में। आ गया या नहीं आया? आ गया सर। किसी को कोई डाउट है तो 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं। अगर कोई कुछ पूछेगा, कुछ बोलना चाहेगा तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर बोल दे। चलिए, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका आंसर भी मुझे दोनों तरीकों से चाहिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो था, हाँ बोलो। तो उसमें जो एक वो 15C3 वाला था सर, उसको 20C3 वाले आंसर में कन्वर्ट करने का कोई तरीका होता है कि अगर एक निकल जाए तो उसे क्या दूसरे में बच्चा? कन्वर्ट कर लिया फिर। तो जो इसमें नीचे वाला आंसर है 15C3, अगर हाँ, कई बार मतलब ये निकल जाए तो इसको ऊपर वाले में कन्वर्ट करने का कोई तरीका है या फिर शुरू से करना पड़ेगा अगर एग्जाम नहीं में आंसर? नहीं कर सकते। वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी तभी पता लगेगा बराबर आई है वैल्यू। अच्छा ठीक है सर। चलो, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। 1 मिनट का पूरा पूरा वेट करो। दोनों तरीकों से मुझे आंसर चाहिए। सोच समझ के आंसर दो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सोच समझ, इतना आसान नहीं है। थोड़ा ध्यान से करो, गलती मत करो। पूरा 1 मिनट दिया है तो पूरा 1 मिनट तक सोचो, एफर्ट्स डालो। आंसर निकाला है तो सोचो सही निकाला है या गलत निकाला है। कुछ मिस मत कर देना प्लीज। और अगर और टाइम चाहिए तो माइक पे या चैट बॉक्स में बोल सकते हो कि भैया अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा और टाइम दे दो। मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कभी। चलो भाई, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलो ये बताओ, क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? और 4 पॉइंट्स। 4। बस मैं देखूंगा कि 4 पॉइंट कहां कहां से निकालूं कि वो क्वाड्रिलेटरल बन जाए। बताओ, मैं इन 15 में से कोई 4 पॉइंट निकालूंगा तो हर बार एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा या नहीं? बन यस जाए। सर। तो लिख देता हूं। प्लस, या फिर आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इनमें से 3 निकालूं और एक यहां से निकालूं तो भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा। जाएगा। बताओगे? मैंने 3 कहां से निकाले हैं? 15 में से, 5 में से, 15 में 15 में से 15 में से और एक कहां से निकाला है? 5 5 में में। प्लस। 4 पॉइंट निकालने थे, 4 पॉइंट निकालता हूं। अगर बताओ मैं 2 पॉइंट यहां से निकालूं और 2 पॉइंट यहां से निकालूं तो भी बताओ एक नया क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा या नहीं बनेगा? यस, बन जाएगा। बन जाएगा। बताओ, कोई रह गया या हो गया? हो गए। अब कोई मुझसे ये भी बोल सकता था कि भैया अगर मैं 3 यहां से निकालूं और एक यहां से निकालूं तो बताओ क्वाड्रेटर बन रहा है या नहीं बन नहीं बन नहीं रहा है। बनेगा। ट्रायंगल बन रहा है। रहा? ट्रायंगल बन, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। पहले बताओ, ये तरीका समझ में आ गया या नहीं आया? आ आ गया गया सर। सर। आ गया सर। नेक्स्ट सर तरीका। लास्ट आपने 2 को 15C2 लिख दिया, एक में 5C2 होना चाहिए था। हाँ भाई, मुझे नेक्स्ट वाले तरीके से बताओ, अगर 20 के 20 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते
तो इनसे कितने क्वाड्रिलेटरल बनते हैं? 24 और अब मैं इनमें से वो वाले क्वाड्रिलेटरल माइनस कर दूंगा जो मुझे नहीं मिलेंगे। बताओ 20 में से अगर 4 पॉइंट निकालता, अगर 20 के 20 5C4 नॉन कोलिनियर होते तो बताओ इतने क्वाड्रिलेटरल मुझे मिल रहे होते या नहीं? 5C4 5C4 पहले बताओ इतने क्वाड्रिलेटरल मिलते 20C4 अगर 20 के 20 नहीं नॉन, मिलते, नहीं नहीं मिलते। अगर 20 के 20 नॉन कोलिनियर होते yes sir कितने मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल मिल रहे होते? 20C4 24 20C4 और अब मैं इसमें से वो माइनस कर दूंगा जो मुझे नहीं मिलेंगे। बताओ मुझे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेंगे? जो बताओ। कोलिनियर पॉइंट से बन रहे हो। तो कोलिनियर पॉइंट्स चार पॉइंट करूंगा तो ये क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पर लेकिन बताओ वो इनमें तो इंक्लूड हो चुके हैं ना भाई? यस yes sir सर हो गए। ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल हैं जो मुझे नहीं मिलेंगे? 5C4 5C4 अब मुझे लगता है इसमें कुछ क्वाड्रिलेटरल और भी हैं जो मुझे नहीं मिलेंगे, जो इस एक लाइन और बताओ 3 कौन वाले। से बना के दिखाया था। बताओ कौन से क्वाड्रिलेटरल और नहीं मिलेंगे जो उसमें आ चुके हैं? इनमें से कितने निकाल दो? 5C3 into 15C1। एक तो ये वाले क्वाड्रिलेटरल भी मुझे नहीं मिलेंगे, तो मुझे ये भी माइनस करने हैं। तो जो नहीं मिलेंगे वो मुझे माइनस करना है। हाँ भाई मुझे बताओ इसमें से 2 निकाल दूं और इसमें से 2 निकाल दूं तो ये वाले क्वाड्रिलेटरल मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये तो मिलेंगे तो मिलेंगे ये मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं। इस 20C4 में ये वाले क्वाड्रिलेटरल आ गए थे जो बनेंगे ही नहीं, हटा दिए। और ये वाले भी आ गए थे जो बनेंगे ही नहीं, हटा दिए। बताओ भाई दोनों मेथड समझ में आ गए या नहीं आए? सर बेटा मैंने यशिका आपको भी एक्सप्लेन करके दिखाया था। एक बार सारे लोग मुझे ये बताओगे क्वाड्रिलेटरल ये वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे अच्छा बोल रही है ट्राइंगल में हम लोग ये वाले भी ऐड कर दें ट्राइंगल वाले पार्ट में। ये बताओ ट्राइंगल वाले पार्ट में ये कोई नया ट्राइंगल है या ये ट्राइंगल तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं? कर चुके हैं। मुझे लगता है जब आपने ये 2 पॉइंट और ये पॉइंट चूज किया होगा तो यही ट्राइंगल बना होगा। हाँ भाई दोबारा बताऊं किसी को या सारा ये सवाल बिल्कुल क्लियर है? जल्दी बोल दो चैट बॉक्स में जवाब। मैं 15 सेकंड का वेट कर रहा हूं। कोई कुछ पूछेगा माइक पे या चैट बॉक्स पे तो जरूर बता। नहीं पूछ रही किसी को? चलिए नेक्स्ट सवाल है। पहले नोट कर लो सवाल को, जब नोट कर लो तो एक बार डन बोल देना। अब मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं। आप 1 मिनट में सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में। सवाल सिंपल सा है। सवाल कह रहा है कि अगर हमारे पास एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो हम उसमें कितने डायगोनल्स बना सकते हैं?
अगर हमारे पास n साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो हम उसमें कुल कितने डायगोनल्स बना सकते हैं? कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं पूरा 1 मिनट रुकूंगा, और रोकना है तो आप आराम से मुझसे कह सकते हैं। n साइड का पॉलीगन है और हमें बताना है हम उसमें कितने डायगोनल्स बना सकते हैं। चलो, मेरी तरफ से तो टाइम खत्म हो चुका है। n साइड का पॉलीगन है और हमें बताना है हम कितने डायगोनल बना सकते हैं। तो चलो बता देता हूं, बताना आया समझ में या नहीं आया? सारे लोग मुझे बताओगे हमारे पास कितने साइड का पॉलीगन एंड है, और बताओगे अगर n साइड का पॉलीगन है तो हमारे पास वर्टिसेस कितने हो? n N vertices. एन n वर्टिसेस बोले तो ये n क्या है भाई हमारे पास अभी? points. पॉइंट्स। और मुझे बताओगे ये जो आपके पास n पॉइंट्स हैं तो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स या सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? Non-collinear. नॉन कोलिनियर। तो मुझे ये बताओगे अगर आपसे इस सवाल में कोई ये पूछता तो क्या आंसर होता? NC2 n अरे हाँ या ना तो कर दो, बताओ यही होता या नहीं होता भाई? यस और अब मुझे सारे लोग ये बता दो, ये NC2 में आपने क्या किया, जरा बताओगे ये कितने पॉइंट्स हैं? N. n N. और आपने n में से कितने पॉइंट निकाल लिए? 2 दो. 2 निकालने पर हमें टोटल नंबर ऑफ क्या मिल गई? lines. और लाइन मुझे बताओगे अगर वो 2 पॉइंट ये होते तो हमें उस पॉलीगन की क्या मिली? Side. साइड। अगर वो 2 पॉइंट ये होते तो बताओ हमें उस पॉलीगन का क्या मिला? Diagonal. डायगोनल। अगर बताओ 2 पॉइंट ये होते तो उस पॉलीगन की क्या मिली? Side. साइड। और अगर वो 2 पॉइंट ये होते तो हमें पॉलीगन की क्या मिली? Diagonal. तो मुझे बताओ ये जो लाइंस आपने लिखी हैं NC2, ये या तो क्या है Side या फिर Side. और या फिर क्या है? diagonals. बताओ ये जो NC2 हमने लिखा है ये नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स है या नहीं है? Yes, sir. yes रिप्लाई करो भाई चैट बॉक्स में। नहीं आया क्या समझ में? आप जब भी इन n में से कोई 2 पॉइंट निकालोगे तो साइड बनेगा या फिर डायगोनल बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो एक बार जल्दी से बता दोगे साइड्स तो कितनी बनेंगी? N तो बताओ आप सभी को नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल गए या नहीं मिले? मिल गए सर. तो माइनस है। तो इतने डायगोनल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन में। किसी भी पॉलीगन में इतने डायगोनल्स होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। एन साइड का पॉलीगन था, बोले तो n वर्टिसेस थे, बोले तो n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। अगर इनमें से तुम जब भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते तो एक लाइन मिलती और वो लाइन या तो साइड होती या डायगोनल होती। यानी NC2 इज द काउंट ऑफ
नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ साइड्स हटा दिए तो बचे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ही है। अगर किसी को कोई डाउट है तो 10-12 सेकंड के अंदर मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बोल दें। माइक पे भी बोल सकते हो। नहीं है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। आप ये 8x8 का चेस बोर्ड बना लीजिए और 8x8 का चेस बोर्ड बनाने के बाद आपको बताना है इस चेस बोर्ड में कुल रेक्टेंगल्स कितने हैं। 8x8 का चेस बोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार जब सवाल कॉपी हो जाए तो डन जरूर बोल दें। माइक पे बोल देना एंड जो माइक पे नहीं बोल सकते वो चैट बॉक्स में बोल दें। एक 8x8 का चेस बोर्ड बनाओ और हमें बताना है इस चेस बोर्ड में कुल रेक्टेंगल्स कितने हैं। और ये तो पता है काउंट करके तो पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना। मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं। से नोट कर लिया। जब सारे बोलेंगे चैट बॉक्स में डन तब मैं आपको सोचने का टाइम दूंगा। जिन्होंने नोट कर लिया है वो थोड़ा और ज्यादा टाइम ले सकते हैं। 8x8 का चेस बोर्ड है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं। आप सबने नोट कर लिया है तो मैं आपके लिए पूरे 1.5 मिनट का वेट कर रहा हूं। 1.5 मिनट। आप मुझे बताएंगे कि आपको उस चेस बोर्ड में कुल कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। और रेक्टेंगल मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। मुझे ये बताओगे ये एक रेक्टेंगल है या नहीं है बोर्ड नहीं में है। टॉस की स्क्वायर है। ठीक है। स्क्वायर होगा ना ये तो। तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है ना बच्चों, ओके सर। है ना। रेक्टेंगल तो है भाई, ये भी एक रेक्टेंगल तो है। रेक्टेंगल तो है। सिक्सटी फाइव, ये तो बहुत कम रेक्टेंगल्स बताया आपने। 65 तो मुझे लगता है सिंपल सिंपल से स्क्वायर ही हो गए। 64 तो वो छोटे छोटे वाले, एक बड़ा वाला। 65 तो स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर ही बहुत ज्यादा है सवाल में। मैं अपनी तरफ से काफी वेट कर चुका हूं। अगर किसी को और वेट कराना है तो वो बेझिझक बोल सकता है। चलो नहीं कराना तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे इस सवाल में रेक्टेंगल्स बनाने हैं। बस इतना बता दो, गलत मत बोलना। फॉर वन रेक्टेंगल व्हाट डू वी नीड। 4 पॉइंट्स। Points. क्या 4 पॉइंट? थोड़ा सही बोलो।
4 पॉइंट निकालोगे तो क्या हमेशा रेक्टेंगल बन जाएगा? मैंने ये 4 निकाल लिए, नो सर। बन गया रेक्टेंगल। नो मैंने ये 4 निकाल लिए, बन गया रेक्टेंगल। नो नो सर। तो दोबारा सोच के बताओ, एक रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? 4 पैरेलल। 4 पैरेलल क्या? पैरेलल क्या 4 पैरेलल? बोलो, एक रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए? वो 2 2 pairs pairs of parallel lines. क्या चाहिए pair of बच्चा? parallel lines. दो Two सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ, Sir, at for angle of 90 degree what with do each we other. need? So for one rectangle we will need parallel भी नहीं, we pair. will need 2 horizontal lines, not parallel, and 2 क्या? Vertical lines. एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें चाहिए होती हैं और 2 वर्टिकल लाइनें चाहिए होती हैं। बोलो से यस और नो। Yes यस sir. Sir, मुझे diagonal वाले भी वर्क कर जाएंगे ना इसमें? सॉरी, डायगोनल वाली। मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें निकाली हैं। डायगोनल क्या बोल रहे हो बच्चा? सर, डायगोनल्स के बीच में भी तो बन सकता है अगर हम 4 पॉइंट्स ऐसे लेने जिनकी लाइंस डायगोनल बन रही हैं। क्या बोल रहे हो? सर, हॉरिजॉन्टल की बजाय डायगोनल लाइंस से। कौन सा डायगोनल लाइन? मान लो ये बना दी, चलो बताओ अब इससे क्या? सर, इसके परपेंडिकुलर नीचे जाती हुई उस पॉइंट से, दोनों से। इससे डायगोनल से भी बन जाएगा। ये यस सर। यस सर। Yes तो sir. बेटा तो बनाया तुमने, खुद ने बनाया है, ये बना हुआ थोड़ी ना इस डायग्राम में। सर, इसमें तो ये टोटल नंबर पूछा था क्योंकि रहे हो, ये रेक्टेंगल है थोड़ी ना इस डायग्राम में, ये तुम बना रहे हो ये रेक्टेंगल। तो ओके सर। ये रेक्टेंगल, अरे हाँ या ना तो कर दो भाई सारे लोग। Yes sir, आ यस गया सर। समझ। ये रेक्टेंगल कहाँ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा इस डायग्राम में। कहाँ है रेक्टेंगल बताओ? सर जो पहले से है तो बस उन्हें काउंट करना है। मुझे तो जो पहले से है वो बताने हैं भाई। ऐसे तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बना सकता हूँ। ऐसे ओके तो सर। आप अभी बना दो लो रेक्टेंगल। अरे हाँ या ना तो कर दो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. एक बार सारे लोग मुझे बताओगे हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 8. बेटा काउंट करके देखो, इसमें भी गलती मत बोलो प्लीज। काउंट करके बताओ कुल कितनी हॉरिजॉन्टल सर, लाइन है? 9 हॉरिजॉन्टल Nine. 9 9 वर्टिकल। 3 9. 4 5 6 7 8। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 9. 9. और हमें चाहिए कितनी? 2. तो तो बोलो। 9C2। 9C2. और मुझे बताओ क्या रेक्टेंगल बन गया होगा बस इनसे, या अभी नहीं बना होगा? अभी नहीं अभी बना। वर्टिकल से बनाना। काउंट करके बताओ वर्टिकल लाइंस कितने हैं 9. 9C2 और हमें कितनी लाइन चाहिए? 2। और 2. बताओ हमें ये दोनों चाहिए या दोनों में से एक चाहिए? दोनों. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भाई रेक्टेंगल हर बार बन जाएगा। चलो सारे लोग बताओ इस डायग्राम में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं? 9. 9 9 में से मैंने कितनी निकाली? 2. 2 मान लो वो 9 में से 2 मैंने ये वाली निकाल ली। और फिर मुझे बताओ हमारे पास कितनी वर्टिकल लाइनें थी? 9. तो मैंने उसमें से कितनी निकाली? 2. मान लो मैंने ये वाली निकाल दी और ये वाली निकाल दी। तो बताओ आपको एक रेक्टेंगल ये वाला बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? से यस और Yes, sir. यस। बताओ 9 में से अगर मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली निकाल दी और 2 वर्टिकल लाइनें मैंने ये वाली निकाल दी, तो बताओ फिर आपको कोई रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जल्दी बोल दो। देख रहा है। यस सर। ये वाला रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है।
हर बार देखो एक नया रेक्टेंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। बताओ, दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने अगर ये वाली निकाल दी और दो वर्टिकल मैंने ये वाली निकाल दी, तो बताओ आपको फिर से एक नया रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस ये अरे बोल दो हाँ या ना। यस सर। तो Yes. बताओ, आज के बाद रेक्टेंगल के लिए 4 पॉइंट चाहिए होते हैं या 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 2 वर्टिकल लाइन चाहिए होती है? दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन। हर पॉइंट मिलाने से हमेशा रेक्टेंगल नहीं बनता है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल मिलाने से हमेशा एक रेक्टेंगल मिलता है। बोलो आया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। एक बार चैट बॉक्स में सारे लोग हाँ या ना करो, आया समझ में या नहीं आया? फॉर वन रेक्टेंगल वी विल नीड always 2 horizontal lines and 2 vertical lines। और जब भी कोई 2 हॉरिजॉन्टल को और 2 वर्टिकल को मिलाएगा, बेटा आप इतने सारे लोग हो, सिर्फ 2-4 लोग रिप्लाई करके रह जाते हो। आपको समझ में नहीं आता क्या मैं इतना बोलता हूं? एटलीस्ट आप रिप्लाई तो कर सकते हो यार। सिर्फ रिप्लाई करने को बोल रहा हूं, सवाल तो नहीं हो रहा चलो हमसे सॉल्व, लेकिन हम कम से कम रिप्लाई तो कर सकते हैं आया या नहीं आया, जिससे मुझे पता लगे मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं फिर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। और ये बताओ कि जब भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन लोगे तो क्या हमेशा स्क्वायर मिल जाएगा? नो सर। इसके लिए मैं फिर से 1.5 मिनट का वेट करूं। बताओ हम स्क्वायर्स कैसे देखें? और ये तो नहीं बोलोगे ना कि 64 स्क्वायर्स हैं। मेरे हिसाब से 64 तो छोटे छोटे वाले हैं। बताओ उसके बड़े स्क्वायर भी हैं या नहीं है भाई? यस। तो मुझे बताने स्क्वायर्स कितने हैं। और करे हुए सवाल एग्जाम में नहीं करके आओगे तो फिर दिक्कत है। रेक्टेंगल के लिए हमें 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल निकालने पड़ते हैं। तो कभी भी कोई रेक्टेंगल बोले तो 2 हॉरिजॉन्टल निकाल लो, 2 वर्टिकल निकाल लो, आपका रेक्टेंगल बन के तैयार है। लेकिन स्क्वायर के लिए ऐसा नहीं हुआ भाई। स्क्वायर के लिए ऐसा नहीं। 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल निकालोगे तो हमेशा स्क्वायर बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। शिविक शर्मा सही आंसर दिया है बच्चा आपने। हमें बताना है कुल कितने स्क्वायर्स। बस सिर्फ एक ही ने बताया है और नहीं बता रहे हैं। टाइम और चाहिए तो बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। स्क्वायर्स बताने हैं। समर्थ सही बोला है बच्चा आपने, स्क्वायर्स बताने हैं। चलो सारे लोग, नहीं आता है पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद नहीं आएगा तो दिक्कत है फिर भाई। चलो सारे लोग मुझे ये बताओ, इसमें मुझे स्क्वायर्स निकालने हैं। आप क्या सभी को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे बताओगे इसमें कुछ स्क्वायर्स तो एक एक यूनिट वाले होंगे या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. एक बार काउंट करके बताओगे एक एक यूनिट वाले कितने स्क्वायर्स? 64. 64। ये बताओगे 64 आपने बोला कैसे? 8 into 8. 8 into 8. आई थिंक 8 यहाँ पर आ रहे थे और 8 यहाँ पर आ रहे थे, तो 8 into 8 किया तो बताओ 64 हो गए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं 64 नहीं लिख रहा, मैं 8 into 8 लिख रहा हूं। ये 8 into 8 कैसे लिखा, किसी को समझाऊं या सबको समझ में आ गया? आगे सर। बताओ, कुछ स्क्वायर्स दो यूनिट्स वाले भी होंगे या नहीं होंगे? Yes. sir. अब Yes, sir. आप और Sir, से or 4 units. सॉरी 2 units or 4 units. 2 यूनिट्स वाले। यूनिट्स में बेटा कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये वाला स्क्वायर बताओ कितने यूनिट का है? Sir, 4 unit. अरे यार, 2 ये और 2 ये है। Okay, sir. अरे बाकी सारे भी बोल दो हाँ या ना, कम से कम जल्दी बोल दो। Yes. sir. अगर मैं सबको 1-1 सेंटीमीटर दे दूं, नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं भाई? आगे सर। 2 cross 2. तो सारे लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। 2 यूनिट वाले स्क्वायर में देखने जा रहा हूं इस डायग्राम में, ध्यान से देखना। बताओ 2 यूनिट वाला स्क्वायर सबसे पहला ये होगा या नहीं होगा? यस और नो बोलते चलो जल्दी जल्दी। Yes. sir. 2 यूनिट वाला दूसरा स्क्वायर बताओ ये वाला होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 2 यूनिट वाला बताओ तीसरा स्क्वायर ये वाला होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. 2 यूनिट वाला तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर सॉरी, ये वाला होगा या नहीं होगा? Yes, sir. 2 यूनिट वाला बताओ पांचवा स्क्वायर ये वाला होगा या नहीं होगा? Yes, sir. 2 यूनिट वाला छठा स्क्वायर बताओ ये वाला होगा या नहीं होगा? Yes, sir. और 2 यूनिट वाला सातवां स्क्वायर बताओ ये वाला होगा या नहीं होगा? Yes, sir. और अगर अपन को समझ में आ गया है तो एक बार वर्टिकली भी काउंट करके देखो 2 यूनिट वाले कितने स्क्वायर बन रहे हैं, करके देखो मुझसे। 7. 7. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अरे हाँ या ना तो कर दो। Yes. तो सारे लोग बताओ 2 यूनिट्स वाले कितने स्क्वायर हो गए? 7 cross 49. 7 क्रॉस 7 49। अब बताओगे हमारे पास कितने यूनिट्स वाले स्क्वायर्स होंगे? 3 units. 3 यूनिट्स वाले। बस ये और दिखा देता हूं और फिर अपन डायरेक्टली कर देंगे। बताओ सारे लोग 3 यूनिट वाला पहला स्क्वायर ये है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूनिट्स वाला दूसरा स्क्वायर ये है या नहीं है? Yes, sir. तीसरा स्क्वायर बताओ ये है या नहीं है? Yes, sir. चौथा बताओ ये है या नहीं है? Yes, sir. पांचवा बताओ ये है या नहीं है? Yes, sir. यार अब तो बता दो, ऐसे यहाँ पे कितने मिले और यूं कितने मिलेंगे? 6 Six cross 6. 6 क्रॉस 6। 6 मिले हॉरिजॉन्टल, 6 मिले वर्टिकल, कुल मिला के हो गए 36। चलो मैं अब और नहीं बता रहा, सारे लोग बताओ सबसे बड़े स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? 8 unit. 8 unit. सबसे बड़े स्क्वायर की डायमेंशन बोलो। 8 units. 8 unit. 8 यूनिट्स। और बताओगे
8 यूनिट्स का कितना स्क्वायर आएगा? 1. एक आई थिंक एक ही आएगा। पता है एक ही क्यों आया? समझ में आ गया क्या? Yes, Yes. sir. और बताओ अब इन सारे स्क्वायर्स को मैं क्या करूं? ऐड कर दूं। 204 और बताओगे ऐड करने पे ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया? सिग्मा आर स्क्वायर Sigma R square. क्या होता है? n into n plus 1 into 2 plus 1 equals 6. चलो भाई लगा दो। एन की जगह क्या डाल दूं? 8 तो कोई भी मुझसे रेक्टेंगल पूछे तो बताओगे, कोई भी आज के बाद रेक्टेंगल पूछे तो रेक्टेंगल के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? सारे लोग बोलो रेक्टेंगल के लिए horizontal line Horizontal and vertical lines. दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन। और कोई भी अगर स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर के लिए बताओ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? Smallest units. 1 यूनिट वाला स्क्वायर। फिर कौन सा निकालेंगे? 2 Two unit units. अपना स्क्वायर फिर कौन सा निकालेंगे? 3 units. units. सबसे लास्ट में कौन सा निकालेंगे? सबसे बड़े वाला. मैक्स सबसे बड़ा वाला और उनमें डेफिनेटली क्या चलेगा? एक Pattern. पैटर्न तीन चलेगा, उसका हम सम निकाल देंगे। चलो सारे लोग बताओ जितने भी यहाँ पर हैं सबको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आ गया sir. आ गया सर. तो कोई भी स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर हमेशा ऐसे ही निकलते हैं। 1 यूनिट के काउंट कर लो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, 2 यूनिट के काउंट कर लो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, 3 यूनिट के काउंट कर लो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और ऐसे ऐसे करते लास्ट वाला काउंट कर लो और सबको ऐड कर दो। आई होप सबको समझ में आ गया है। Yes sir. किसी ने नहीं बोला दोबारा बताने को तो मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप सारे लोग इस सवाल को नोट कर लो और जब नोट हो जाए तो डन बोल दो। और मैं तो चाहूंगा नोट करने के बाद इसे अटेम्प्ट भी करो। सवाल को 1 मिनट में आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो।
हाँ भाई, हुआ या नहीं हुआ अभी तक? बेटा कम से कम यस और नो तो बोल सकते हो यार आप लोग। सर आंसर दिया आपको। चलो सवाल पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या है, फिर आंसर देखते हैं। ये बताओ सबसे पहले तो आपके पास इस सवाल में क्या है? 7 चिल्ड्रन। सबसे पहले Grandfather. ग्रैंडफादर। और मुझे बताओ ग्रैंडफादर के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन? 7। 7. और मुझे बताओ अब ग्रैंडफादर इसमें से कितने बच्चे निकाल के पार्क जा रहा है? 3. 3। और ये बताओ अगर पहली बार में अगर ग्रैंडफादर इन 3 को पार्क ले जाता है, तो क्या दूसरी बार में वो ग्रैंडफादर इन 3 बच्चों को पार्क लेके जाएगा? No, sir. नहीं। नो सर। नहीं। मुझे ये बताओ अगर ग्रैंडफादर पहली बार में इन 3 बच्चों को पार्क लेके जाता है, तो क्या ग्रैंडफादर दूसरी बार में इन बच्चों को पार्क लेके जा सकता है? Yes, sir. यस No, सर। sir. सर Yes, sir. वो बोल रहा था उसे बताऊं या समझ में आ गया? लेके जा सर सकता है। C2 तो रिपीट हो गया ना, वो तो हो नहीं सकता पर क्योंकि वो सवाल पहले जा चुका। बार बार उन 3 को नहीं लेके जाना। मुझे ये बताओ फिर तो सवाल का मतलब ही नहीं है। फिर तो आप बोलोगे एक बार में इनको ले जाएगा, एक बार में इनको ले जाएगा, ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं। फिर तो क्या सवाल का मतलब निकला? तीनों हर बार सेम नहीं लेके जाने, मतलब इनको अगर ले गया तो अब इनको नहीं लेके जाएगा, इनको लेके जा सकता है। ओके सर। खुद ही बताओ अगर सिर्फ ये होता कि इन 3 को ले गया फिर इन 3 को ही ले जाना है, फिर तो क्या ही सवाल का मतलब निकला? फिर तुमने काउंट करके ही आंसर दे दिया। यस सर। अरे एक बार सारे लोग बोल दो। यस Yes. सर। और मुझे बस इतना बता दो हमें इस सवाल में निकालना क्या है। नंबर ऑफ विजिट्स। और ग्रैंडफादर। इतना बता दो ग्रैंडफादर की एक विजिट के लिए, फॉर 1 विजिट ऑफ ग्रैंडफादर, इतनी देर से एक ही बात बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं। हर सवाल को देखो ऐसे ही कर रहा हूं यार। सारे लोग बता दो एक विजिट के लिए ग्रैंडफादर की हमें क्या चाहिए? 3 Three. grandchildren. 3 children. 3 क्या grandchildren. चाहिए? बोलो ना क्या चाहिए? 3 चिल्ड्रंस। 3 चिल्ड्रन चाहिए। और बताओ 3 चिल्ड्रन कितनों में से चाहिए? 7. 7. और मुझे बताओ जब भी तुम 7 चिल्ड्रन में से 3 चिल्ड्रन निकालोगे तो हर बार एक ग्रैंडफादर की नई विजिट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ ग्रैंडफादर कितनी हो गई? 7C3. 7C3. That is the number of visits of grandfather. ग्रैंडफादर को पार्क जाने के लिए क्या चाहिए? ग्रैंडफादर को पार्क जाने के लिए 3 बच्चे चाहिए। कितने में से चाहिए? 7 में से चाहिए। जब भी वो 7 में से कोई 3 निकालेगा वो पार्क चला जाएगा। मुझे बताओगे वो 7 में से 3 कौन से निकाल सकता है? से फर्स्ट एग्जाम्पल। C1 C2 C3। C2. ग्रैंड पार्क चला गया, दैट इज द विजिट नंबर 1। बताओ ग्रैंडफादर और कौन से 3 बच्चे निकाल सकता है? C2 C2, C3 C3, C4। C4.
2C3C4 दिस इज द सेकंड नंबर ऑफ विजिट। आप मुझे बताओ, आप सारे तीन तीन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तीन के जितने भी, ये वाला कॉम्बिनेशन एक विजिट, ये वाला कॉम्बिनेशन दूसरी विजिट, ये वाला कॉम्बिनेशन तीसरी विजिट, ये वाला कॉम्बिनेशन चौथी विजिट, ये वाला कॉम्बिनेशन छठी विजिट, ये वाला कॉम्बिनेशन सातवीं विजिट। बताओ, जितने तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनाओगे, हर बार ग्रैंडफादर पार्क चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? जल्दी बता दो, समझ में आया या नहीं आया? प्लीज से यस और नो। Yes, sir. सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक। ग्रैंडफादर को पार्क जाना है तो उसे क्या चाहिए? 7 में से 3 बच्चे चाहिए, तो 7 में से 3 निकालेगा, पार्क ले जाएगा, नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ ग्रैंडफादर। एक सिंपल सा लॉजिक मैं बोल रहा हूं भाई। मान लो आप हो और आपके सामने 7 फ्रेंड खड़े हैं, आपको 3 निकाल निकाल के मॉल जाना है, तो आप क्या करोगे? उनमें 3 निकाल निकाल के मॉल चले जाओगे या नहीं चले जाओगे? जब पहले 3 निकाले तो एक बार मॉल चले गए, जब फर्स्ट सेकंड फोर्थ निकाले, बेटा कौन से कॉम्बिनेशन रिपीट हुए बताओ, मैं हेल्प करूंगा फिर आपकी। अगर बोल पा रहे हैं तो बोलो, कौन से कॉम्बिनेशन रिपीट हुए बताओ 7C3 में? 7C3 में तो कॉम्बिनेशन कभी रिपीट ही नहीं होते, ये तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही देता है भाई। 7C3 का मतलब जितने भी तीन तीन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। बेटा चैट बॉक्स में जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे, तब तक मैं अगले सवाल की तरफ नहीं बढ़ूंगा। समझ में आया या नहीं आया? बस वही गिने चुने, वो 3-4 मुझे नाम याद हो गए हैं, बस वही रिप्लाई कर रहे हैं, उनके अलावा किसी को कोई मतलब ही नहीं है। चलो अगर आया है ना तो सेकंड पार्ट करके देखो। अगर आया है तो सेकंड पार्ट मुझे करके देखो। अब मुझे बताना है हर बच्चे की कितनी विजिट होंगी। C1 की विजिट बता दो कितनी। अब तो यार होना चाहिए, मतलब थोड़ा तो अब दिमाग लगाओ यार। मैं बार बार देखो फिर मैं वही पूछूंगा आपसे। बताओ C1 की कितनी विजिट? मुझे C1 की विजिट बता दो कितनी। रोहन थोड़ा सोच के। मुझे C1 की विजिट बता। चलो बता दो कि फॉर 1 विजिट ऑफ C1 what do we need? 2 other children's. For 1 visit of C1 we will need, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, क्या चाहिए? We need 2 other children. 2 other children. Two other children. ये 2 चिल्ड्रन कहां से आएंगे भाई? 7 के 6. सेट से। आउट ऑफ कहां से? 6 children. 6 children. और सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 6 बचे हुए जो बच्चे हैं, उनमें से जब वो 2 निकालेगा तो C1 उसके साथ हो लेगा और चला जाएगा भाई। 6 में से 2 निकालो, C1 उसके साथ मिला दो और पार्क चला गया। तो बताओगे नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ C1 कितने हो गए? 62. 63. 62. सिंपल सा लॉजिक है भाई। C1 को एक बार पार्क भेजने के लिए उसे 6 में से 2 बच्चे चाहिए, तो 6 में से 2 बच्चे निकाले
और उसके साथ C1 को कर दिया और बाहर को भेज दिया। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं जब तक मुझे कोई नहीं बोलेगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर कोई बोलेगा कि डाउट है तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को प्लीज पहले कॉपी कर लीजिए। जब कॉपी हो जाए तो डन जरूर बोलें, उसके बाद सॉल्व करने का टाइम दूंगा। जब कॉपी हो जाए तो डन जरूर बोलें। एक पार्टी है, पार्टी में 100 लोग हैं और वो जो 100 लोग हैं हर कोई हर किसी से हाथ मिला रहा है। एक पार्टी हो रही है, उसमें 100 लोग हैं, हर कोई हर किसी से हाथ मिला रहा है। आपको बताना है उस पार्टी में कुल हैंड शेक कितने होंगे। पहले कॉपी करके डन बोलो सारे। कॉपी हो गया है। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगा इस सवाल को खत्म करने का। एक पार्टी है जिसमें 100 लोग हैं, हर कोई हर किसी से हाथ मिला रहा है। इस लाइन का सिग्निफिकेंस है हर कोई हर किसी से हाथ मिला रहा है। तो बताना है उस पार्टी में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। आई गेस सबने आंसर दे ही दिया है, तो मैं आंसर लिख देता हूं। कोई पूछेगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगर किसी को भी एक्सप्लेन करना है तो चैट बॉक्स में 15 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई कर दो। नहीं तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। इतने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। एक्सप्लेन कर दो। चलो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं वही बोलूंगा। बताओ भाई, जिसने बोला है बच्चा एक्सप्लेन कर दो वही बताए। फॉर वन हैंडशेक व्हाट डू वी नीड। बेटा वही बताए जिसने एक्सप्लेन करने को बोला है। फॉर वन हैंडशेक व्हाट डू वी नीड। सारे लोग बोलो, फॉर वन हैंडशेक Two, व्हाट डू। Another person. Two people. तो एक हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए। और बताओगे कितने लोग में से 2 लोग चाहिए। Out of हम 100. तो बच्चा जिसने एक्सप्लेन करने को बोला उसको समझ में आया या नहीं आया? भाई 100 में से जब भी तुम 2 लोग निकालोगे हैंडशेक हो जाएगा। तो 100 में से 2 लोग निकालो, हैंडशेक बन के तैयार है। मान लो P1 से P100 तक के लोग हैं। आपने P1 P2 निकाला, एक हैंडशेक। P1 P3 निकाला, दूसरा हैंडशेक। P1 P4 निकाला, तीसरा हैंडशेक। जब भी 2 निकाल रहे हो वी आर गेटिंग वन हैंडशेक। मैं 15 सेकेंड और वेट कर रहा हूं। किसी को कुछ बताना है तो बोल दो भाई। भी बताना है तो बोल दो प्लीज। नहीं। नेक्स्ट सवाल। सवाल आपके सामने है, कॉपी करो। जब कॉपी हो जाए तो डन बोलो। जब कॉपी हो जाए तो डन बोलो।
भाई सवाल कॉपी हो गया है क्या? Yes, sir. तो चलो मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, पहले 1 मिनट आप खुद से सोचिए, फिर मैं आपको बता दूं। पहले तो ये बताओ, आप सबको मिक्स्ड डबल टेनिस गेम क्या होता है, समझ में आता है? यस सर। मिक्स क्या क्या होता है मिक्स्ड डबल टेनिस गेम? सर एक टीम दोनों में टीम्स में एक मेल और एक फीमेल होते हैं, एक टीम में। बिल्कुल, दैट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड डबल टेनिस गेम। मिक्स्ड डबल का मतलब पहली टीम जो होगी उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, और दूसरी टीम होगी उसमें भी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। टाइम स्टार्ट्स। बेटा सोच के बोलो, सोच के बोलो। दिव्यांश सही है बच्चा। 7 मैरिड कपल है, 5 है, कितने मैरिड कपल हैं? 5, ओके, 5 मैरिड कपल है, ठीक है। तो 5 मैरिड कपल है, मुझे उनके बीच में टेनिस का गेम कराना है, मिक्स्ड डबल टेनिस का गेम कराना है। तो मैं इन 5 मैरिड कपल की हेल्प से एक टेनिस का गेम, मिक्स्ड डबल टेनिस का गेम कितने अलग अलग तरीके से करा सकता हूं, ये मुझे बता, ये मुझे बताना है। ये मुझे बताना है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार, समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं। हाँ भाई, बहुत टाइम दे दिया है, आई होप अब तक हो गया होगा। मैं देखो बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। चलो मुझे फिर से बताओ, कितने मैरिड कपल है? 5 5 5 मैरिड कपल का मतलब कितने हस्बैंड्स हैं? 5 5 5 कितनी वाइफ्स हैं? 5 5 मुझे क्या ऑर्गेनाइज कराना है? मिक्स डबल फिर मैं वही बोलूंगा। बताओ भाई, फॉर विन, फॉर वन मिक्स्ड डबल टेनिस गेम, व्हाट डू वी नीड? 2 मेल 2 फीमेल 2 male, टू 2 मेल्स female. एंड टू फीमेल्स। कपल 2 फीमेल। एक मिक्स्ड डबल टेनिस का गेम कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, बोल दो। 2 husbands and 2 wives. 2 husbands and 2 wives। एक मिक्स्ड डबल टेनिस गेम के लिए मुझे 2 हस्बैंड चाहिए, 2 वाइफ चाहिए। बताओगे 2 हस्बैंड कितने तरीके से निकालोगे? 5 5 5 2 5? C2 C2. 5C2 और बोलोगे कौन कौन निकाल दिए लेट से? H1 H2 2 ठीक है। और बताओ 2 वाइफ्स कितने तरीके से निकालोगे? 5C2 C2 एक एग्जाम्पल बोलोगे लेट से कौन कौन W1 W1 W2 और ये बताओ 2 हस्बैंड या फिर 2 वाइफ निकालनी है,
या दो हस्बैंड एंड दो वाइफ निकालने? हस्बैंड Add. एंड and two wife. इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। मल्टी। मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, ये बताओ आपने दो हस्बैंड निकाल दिए और दो वाइफ्स निकाल दी। ये बताओ आपको सिर्फ ये निकाल के छोड़ने थे या इनके बीच में अभी गेम भी कराना है भाई? गेम भी Game करा। करा। और ये बताओ अब आपने गेम करा दिया है या अभी सिर्फ दो दो लोग निकाले हैं? दो लोग निकाले हैं। सारे लोग बोल दो यार, दो दो लोग निकाले हैं या गेम भी करा दिया है? निकाले हैं भाई। निकाले हैं। लो अब गेम कराते हैं। बताओ ये जो चार लोग आपने निकाले हैं, ये पहला गेम किस तरीके से खेल सकते हैं? मुझे कोई बताएगा पहला गेम? H1W1, H1W2, H2W1, H2W2। H1 is in one team and क्या H2 H2 in another team. is in another team। बताओ सिर्फ यही गेम पॉसिबल है या और भी कोई गेम करा सकते हैं? H1W2 and W1 H2 H2W1. H1W2. Two is in one team and H2W1 in one team. other team। बताओ इन चार लोगों से और कोई गेम करा सकते हैं या ये दो ही गेम करा सकते हैं? यही दो बार। यही जो करा। तो मुझे बताओगे H1 H2 W1 W2 कैन प्ले कितने गेम्स? 2 games. गेम। और अब मुझे सारे लोग ये बता दो, ऑर्डर में बताना, पहले क्या निकालने पड़ेंगे? 2 Five. husbands. दो हस्बैंड्स। उसके बाद क्या निकालने पड़ेंगे? 2 दो wives. और उसके बाद हमें इन सारे चारों को क्या खिलाने पड़ेंगे? गेम्स। और बताओ ये चारों लोग कितने गेम खेल सकते हैं? 2 games. टू तो गेम। बताइए व्हाट शुड बी द कंप्लीट आंसर? पहली फिगर, 2 into 5C, 2 into 2. पहली फिगर, 5 Five. 2. दूसरी फिगर 5 5C, C2 और तीसरी फिगर। 5 to 2 और कोई मुझे बताएगा ये पहला 5C2 क्यों है? सिलेक्शन selection of two husbands from ऑफ 5 टू हस्बैंड। दूसरा 5C2 क्यों है? सिलेक्शन selection of two Wives. wives from 5 और ये लास्ट वाला 2 क्यों है? 2 possible games. नंबर ऑफ गेम्स। 2 पॉसिबल, वो चार लोग आपस में खेल सकते हैं। तो मैं बार बार आपको बोलता हूं, सारे देखो, हर पीएनसी का सवाल एक प्रैक्टिकल सिनारियो होता है, तो आपको उस प्रैक्टिकल सिनारियो को ऑर्डर में चलाना है। आपको मिक्स्ड डबल टेनिस गेम कराना, तो मिक्स्ड डबल टेनिस गेम के लिए पहले आपको दो हस्बैंड निकालने पड़ेंगे। निकाल दिए, ये निकाल दिए। फिर आपको दो वाइफ निकालनी पड़ेगी, निकाल दिए। और फिर इनको गेम खिलाना पड़ेगा। तो बताओ जब भी तुम ये चार लोग निकालोगे तो हर बार दो दो गेम ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? मैंने बना के दिखाया है बिल्कुल। पहला गेम ये वाला है और दूसरा गेम ये वाला है। तो बताओ हर बार जब तुम दो हस्बैंड और दो वाइफ निकालोगे तो वो दो हस्बैंड दो वाइफ एक गेम खेलेंगे या दो गेम खेलेंगे? दो गेम खेलेंगे। दो गेम खेल सकते हैं। सवाल यही था हमारा कि हम कितने गेम अलग अलग तरीके से खिला सकते हैं उनको। तो बताओ बच्चा, मैं फिर 15 सेकंड का वेट कर रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं फिर जरूर बताऊंगा। सर यहाँ पर हम 5C1 और फिर 4C1 करके नहीं कर सकते? पिछली क्लास में ही बताया था, सिलेक्शन जब भी करते हैं तो बताओ एक साथ करते हैं या एक एक करके करते हैं? सर मतलब यहाँ पर हमें अरेंजमेंट्स भी चाहिए ना, इसलिए। किसका अरेंजमेंट चाहिए हमें? कि मतलब जैसे H1 के साथ एक बार W1 और फिर एक बार W2, तो पर अरेंजमेंट। बेटा थोड़ा सोच के बोलो, अगर 5C1 करते
और 4C1 करते तो इसमें आपने बताओ किन का अरेंजमेंट भी आपस में कर दिया। दोनों H1 H2 H2 उनको कोई अच्छा। अरेंज थोड़ी ना करना H1 H2 या H2 H1, ये कोई अलग अलग तरीके थोड़ी ना है। और मैं सिंपल सा लॉजिक हर बार बोलता हूं, ये बताओ हमें एक गेम के लिए कितने लोग निकालने थे? 2 अरे एक गेम 4 टोटल 4 चार, और ये बताओ चारों हम एक साथ निकाल सकते थे या दो दो करके निकालेंगे? 2 करके। तो दो दो करके निकालना, एक एक करके निकालोगे तो फिर से गलत हो जाएगा भाई। तो 2 हस्बैंड निकालो साथ में और 2 फिर वाइफ निकालो। आई होप Yes, sir. सब आ गया होगा। अरे सारे लोग बोल लो आ गया नहीं आ गया भाई लोगों। आ गया सर। इस सवाल का सेकंड पार्ट, नो सेम हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम। इस लाइन का मतलब पहले खुद समझो, अगर किसी को नहीं समझ में आया मतलब तो मुझसे पूछो। नो सेम हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम। अब सवाल आपके सामने है, आपको खुद ही मीनिंग निकालना है, खुद ही करना है। ऐसा कोई है जिसको सवाल का मतलब समझ में ना आया हो? नहीं है। तो चलो मैं 30 सेकेंड्स का वेट कर रहा हूं, इससे ज्यादा का वेट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा सवाल है, कैसे करेंगे बता दिया है ऑलरेडी। बताओ भाई, आना चाहिए। एक ही गेम में सेम हस्बैंड वाइफ नहीं खेलने चाहिए। एक ही गेम में सेम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं खेलने चाहिए। अभी तक सिर्फ एक ने आंसर दिया है। चलो मैं काफी वेट कर चुका हूं, आप बोलोगे और वेट करने को तो मैं वेट करूंगा। नहीं बोल रहा है कोई, मैं तो आंसर दे देता हूं। चलो सारे लोग बताओ, एक टेनिस गेम के लिए कितने लोग चाहिए? सारे 4 लोग 4। चारों एक साथ निकालने या दो दो करके निकालना है? 2 2 करके। तो बताओ पहले 2 कौन से निकाल? 2 हस्बैंड। H1 बताओ 2 हस्बैंड्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज बोलो। 5C2 एग्जाम्पल भी बोल दो। H1 H2 ये बताओ गेम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, अभी और सिलेक्शन बाकी है? और और सिलेक्शन और सिलेक्शन बताओ अब क्या सेलेक्ट करनी है? 2 दो वाइफ। वाइफ। और अब ये बताओ आप 2 वाइफ्स कौन सी सेलेक्ट नहीं कर सकते? W1 एंड W2 आप W1 एंड W2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये बताएगा कोई? क्यों क्वेश्चन क्वेश्चन में बोलो। सेम। बिल्कुल बिल्कुल। बताओगे कितनी वाइफ्स बची? 3 3 उसमें कितनी निकालनी है? 2 नाम बोलोगे कौन कौन निकाल दें? W3 W4 W3 W4 तो फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन यस सर। यस सर। सिलेक्शन बताओ प्लेयर्स कौन कौन से का हुआ? H1 W3 W4 और ये बताओ अभी गेम ऑर्गेनाइज कराया है या नहीं कराया? नहीं नहीं करा। करा। चलो गेम ऑर्गेनाइज कराओ इनके बीच में। 2 पॉसिबल केसेस। ये 2 गेम क्यों हो गए समझाऊं फिर से, समझ में आ गया सबको? आ गया आ सर। अरे सारे लोग बोल दो आ गया क्या भाई लोगों? यस सर। यस सर। सर लिख रहा हूं, कोई पूछेगा तो बताऊंगा, नहीं तो क्यों फालतू में मैं टाइम वेस्ट करूं।
इसमें मैं हर फिगर का एक्सप्लेनेशन दूं या सबको समझ में आ गया? आ गया सर। 15 हाँ जी। सेकंड का वेट कर रहा हूँ, 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई बोलेगा बताने के लिए दोबारा तो बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आया तो बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट सवाल, पहले नोट कर लो, और जब नोट हो जाए तो डन जरूर बोल देना भाई लोगों। और खत्म भी कर लो, सिर्फ 15-20 सेकंड का ही सवाल है और कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ एक ने आंसर दिया है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। सिंपल सा सवाल है, 11 प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर अरेंज करना है। ये 11C2 कैसे आ गया मुझे नहीं समझ में आया, मुझे दो लोग सेलेक्ट तो करने ही नहीं। 11C2 का मतलब तो है 11 में से दो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। मुझे तो 11 प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर लगाना है। मुझे ये बताओ कि बैटिंग ऑर्डर में कुल पोजीशंस कितनी होती हैं? 11। 11। 10। तो बैटिंग में पोजीशन तो 11 ही होती है। और बताओ कि प्लेयर्स कितने हैं? 11। 11। और कोई कंस्टेंट है या नहीं है? नो सर। नहीं है। तो बताओ क्या होगा? 11 फैक्टोरियल। Victorian। किसी को भी बताना है? नो सर। नहीं बताना। चलो इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट पहले नोट करके डन बोलो। नोट करके डन बोलो। डन जब बोलोगे तब मैं टाइम दूंगा आपको थोड़ा सोचने का इसमें। आपके पास 11 प्लेयर हैं और 11 बैटिंग पोजीशंस हैं। आपको 11 प्लेयर्स को 11 बैटिंग पोजीशंस पे अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि उनमें एक प्लेयर है ए। ए की बैटिंग जी से पहले आनी चाहिए, और एक प्लेयर है जी, और जी की बैटिंग एक प्लेयर है जे उसके बाद में आनी चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम। नोट सबने कर लिया है, और मैं इस सवाल में पूरे 1.5 मिनट रुकूंगा। सवाल बिल्कुल क्लियर है। 11 प्लेयर्स को बैटिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और इस तरीके से करना है कि जो एक प्लेयर है जिसका नाम ए है, उसकी बैटिंग प्लेयर जी से पहले आनी चाहिए, और जी की बैटिंग जे के बाद में आनी चाहिए। आपके पास कुल 11 पोजीशंस हैं, 11 जगह हैं, और इन 11 जगहों पे 11 प्लेयर्स को अरेंज करना है, और ऐसे करना है कि ए की बैटिंग जी से पहले आए और जी की बैटिंग जे के बाद में आए। दिस इज आर प्रॉब्लम। थोड़ा सोचिए, तभी मिलेगा, नहीं तो गलत मिल जाएगा भैया। और देखना, मैं तो वही करूंगा जो मैं सब बता चुका। नहीं, 2 into 9 फैक्टोरियल बिल्कुल गलत है। पता नहीं किस तरीके से आपने सोचा है, पर गलत है आंसर। 8 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। पता नहीं किस तरीके से सोचा है। चलो, टाइम मैंने काफी दे दिया है।
मैं एक्सप्लेन करता हूं, मुझे सारे लोग बताइए प्लीज, पोजीशंस कितनी है? 11 11 11। प्लेयर्स कितने हैं? 3 अरे 11 प्लेयर तो 11 ही है यार, प्लेयर 3 कहाँ है? हाँ सॉरी सर 11 दोबारा बोलो, जगह कितनी है 11 11 और प्लेयर कितने हैं? 11 11 अगर कोई कंस्ट्रेंट ना होता तो बताओ आंसर क्या आ गया? 11 फैक्टोरियल जो पहले पार्ट में आया भी था। मुझे बताओ इसमें कंस्ट्रेंट कितने प्लेयर्स पर है? 3 3 उन प्लेयर्स का नाम बोलो। ए जी और जे। और मैंने क्या बोला था, जिन पर कंस्ट्रेंट होता है पहले उन्हें खत्म कर लेते हैं। यस सर तो यस ये बताओ सबसे पहले मैं बचे हुए 8 को बैठाऊं या इन 3 को बैठा दूं? इन 3 को 3 को और अब मुझे ये बताओ इन 3 को बैठाने के लिए मुझे क्या चाहिएगी? 3 पोजीशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी पहले। बताओ सारे लोग बताओ, इन 3 को बैठाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? 3 पोजीशंस 3। पोजीशन पोजीशंस और मुझे बताओगे इन 3 को बिठाने के लिए 3 पोजीशन कौन सी चाहिए होंगी? कोई भी 3 कोई भी 3 कोई भी 3, मान लो ये वाली और ये। यस और कितनी पोजीशन निकाल लो बोलो? 11 में से 3 11 में से 3 और ये बताओ 11 में से 3 पोजीशन आप निकाल क्यों रहे हो? ए जे और जी को बिठाने के लिए 3 पोजीशन ये को बैठाने के लिए। चलो कितने तरीके से निकालोगे बोलो सारे? 11 C3 जी चलो से बताओ कौन कौन सी निकाल दी, फॉर एग्जाम्पल बोलो कुछ। फर्स्ट फिफ्थ तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी 3 निकाल दो। बताओ मैंने 3 कौन कौन सी निकाल दी? फर्स्ट फोर्थ एंड 11th 4th एंड 11th। पहले बताओ सबको यहां तक सवाल समझ में आया या नहीं आया? और देखो ये हर सवाल में मैं यही बोल रहा हूं कि भाई जिस पर कंस्ट्रेंट है पहले काम उसका कर लो। कि भाई कंस्ट्रेंट है ए जी और जे पर, तो पहले हम इन्हें बैठाएंगे। और इन्हें बैठाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? फॉर अरेंजिंग ए जी एंड जे व्हाट डू वी नीड? वी नीड 3 पोजीशंस आउट ऑफ 11 पोजीशंस। तो ये बताओ आपने ए जी और जे को बिठा दिया या अभी बैठना बाकी है? वो बैठना बाकी है। अरे सारे लोग बोल सकते हो भाई। मुझे बताओ आपने ए जी और जे को बिठा दिया या बिठाना है अभी? बिठाना है। बिठाना है। तो अब हम बिठाएंगे। किस किस को बिठाएंगे बोलो? ए जे और जी को और ए जी और जे को अब हम अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज करेंगे अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। मुझे ये बताओ ए जी और जे को कहाँ कहाँ अरेंज करना है बोलो? फर्स्ट फोर्थ और 11th फर्स्ट पे। फोर्थ और 11th और बताओ कि कोई कंस्टेंट ना होता तो आप ए जी और जे को फर्स्ट फोर्थ और 11th पे कितने तरीके से 3 अरेंज? फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक बार जरा वो 3 फैक्टोरियल तरीके बताओगे, पहला कौन सा तरीका होता? ए जे ए जी जी जे ए जी 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 ए ए जे जी जे जी तीसरा, जी ए जे जी ए जे चौथा, जी जी जे जी ए पांचवा, जे ए जी 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 ए छठा। जे जी ए जी ए और बताओ इनमें से कौन से तरीके सवाल को फॉलो कर रहे हैं? ए ए की बैटिंग जी से पहले आनी चाहिए और जी की बैटिंग जे के बाद में आनी चाहिए। बेटा आप देख के भी गलत बोल रहे हो, मतलब मैं फिर नहीं। दो सर पोजीशन बताओ कौन कौन सा, सेकंड और फिफ्थ फिफ्थ ए की बैटिंग जी से पहले और जी की बैटिंग जे के बाद में। बताओ यही 2 तरीके हैं या नहीं है भाई? यस सर
तो कोई मुझे बताएगा अरेंज ए जी जे इन हाउ मेनी वेज? 2 ways. 2 ways. 2 वेज। और वो दो कौन कौन से हैं दोबारा बताओ, या दिख गए वो 2 वेज कौन कौन से हैं भाई लोगों? देख दे सर। Big guys. और अब मुझे बताओगे आपने अभी तक किन किन को बिठा दिया है? A, J और G को। A, J और और G। ए जे और जी को ही बिठाना था, बिठाना तो 11 को था। 11 को था। तो मुझे बताओगे अभी कितनी जगह बची 8 8 और कितने प्लेयर बचे 8 8 और उन पर कोई कंस्ट्रेंट है या नहीं है? नहीं नहीं। है। उन्हें बैठा दो। 8 फैक्टोरियल। तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। मैं करा दूंगा हर तरह का सवाल, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो भाई, सारे लोग बताएंगे। अब मैं फिगर्स लिखने वाला हूं आंसर में। बताओ सबसे पहली फिगर क्या? 11C3 11C3। और मुझे इस 11C3 का सारे लोग मतलब बताओ। Selection of players out of सलेक्शन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, क्या 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 बोलो? A, J, G out of A, J, G. सलेक्शन ऑफ 3 players. 3 places out of 11 places. 11. to arrange A, J और G. A, J और G into 2। ये 2 क्या है? 2 possible arrangements of A, J. Arrangement of A, G and J on selected 3 places। और बताओ ये 8 फैक्टोरियल क्या है? Arrangement of left players. अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 8 प्लेयर्स। एक बार भाई सारे लोग बोल दो, समझ में आया या नहीं आया? आगे आगे सर। ये बताओगे सिलेक्शन ऑफ 3 प्लेयर्स है या सिलेक्शन ऑफ 3 पोजीशंस है? Positions. Positions. प्लेयर कोई नहीं सेलेक्ट करने पड़ेंगे, प्लेयर का तो नाम दे रखा है, ए जी और जे को ही लेना है भाई। तो सिलेक्शन ऑफ 3 पोजीशंस आउट ऑफ कितना? 11 positions. क्यों सेलेक्ट कर, बताओ ये 3 पोजीशन आपने? To arrange A, B, B. अरेंज करने के लिए। और बताओ अरेंज कर दिया या अभी रहता है? रहता है। रहता है। तो कर देते हैं। बताओ ये 2 क्या है? Possible Possible position. Possible Become position arrangement of of A, G, A, and J. Arrangement of A, G and J on 3 selected positions। और बताओगे ये वाला 8 फैक्टोरियल क्या है? arrangement of remaining 8 players. अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 8 प्लेयर्स। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाते हुए सवाल हमें सॉल्व करने हैं भाई। आ गया या नहीं आया? आ गया। आ गया सर। आ गया। और अब इस पीडीएफ में 6 या 7 जो सवाल बचे हैं वो आपको खुद करके लाने हैं एज एन असाइनमेंट। करके लाओगे भाई लोगों? यस सर। Yes. Yes, ये sir. वो करके लेके आएंगे भाई। ठीक है, इनका डिस्कशन अगली क्लास में करूंगा और अगली क्लास में। चलो, थैंक यू। Thank you.